हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेट लाइब्रेरी में। दोस्तों, इस लेक्चर में हम प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट और पार्शियल एंड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के बारे में जानने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, प्राइम एट्रीब्यूट हम किसे कहते हैं? इट इज़ ए पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की। मीन्स जो कैंडिडेट की का पार्ट होता है वो होता है हमारा प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ये कैंडिडेट की का पार्ट नहीं होता, नॉट पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की, ठीक है। तो फ्रेंड, जैसे हम ये हमारा रिलेशन है, इसमें से हम अगर कैंडिडेट की निकालेंगे तो जो कैंडिडेट की होगा वो हमारा प्राइम एट्रीब्यूट होगा, और कैंडिडेट की को छोड़ के जो अदर एट्रीब्यूट होंगे वो हमारे होंगे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। जैसे कि चलिए इनमें से कैंडिडेट की हम निकाल लेते हैं, उससे हम फाइंड कर लेंगे कौन सा प्राइम एट्रीब्यूट है और कौन सा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो जैसे ये हमारा रिलेशन है, इससे हमें कैंडिडेट की निकालना है। तो कैंडिडेट की निकालने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं रिलेशन के राइट साइड में कौन सा एट्रीब्यूट है और कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी है, डी है, सी और ई नहीं है। तो हम सबसे पहले जो क्लोजर निकालेंगे वो निकालेंगे सी और ई का, ठीक है। तो सी ई का क्लोजर निकालेंगे, सबसे पहले आएगा सी ई, उसके बाद सी ई से मिल रहा है हमें डी से मिल रहा है बी, और बी और सी तो हमारे पास है ही, सी से मिल रहा है फिर से ए। मीन्स ए बी सी डी ई। सी और ई से हमें रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट मिल जा रहे हैं। मीन्स हमारा जो कैंडिडेट की होगा वो हमारा होगा सी ई। अब सी ई ही क्यों होगा? तो फ्रेंड, आप बस अभी इतना याद रखिएगा कि अगर राइट साइड में कोई एट्रीब्यूट नहीं है और उसी के थ्रू हमें रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट मिल जा रहे हैं तो वही हमारा कैंडिडेट की होगा, और सुपर की भी उसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो कैंडिडेट की हो गया, सुपर की हो गया, ठीक। तो अब इस बेस पे हम कैंडिडेट की किसे बोलेंगे? कैंडिडेट की है सी ई, तो जो हमारा प्राइम एट्रीब्यूट होगा वो होगा हमारा सी ई। और नॉन प्राइम में अब सी ई को छोड़ के हमारे पास क्या बचा? ए बी डी। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा ए बी डी, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक। मीन्स आपको बस प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इतना तो समझ आ ही गया होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पार्शियल एंड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो फ्रेंड, पार्शियल डिपेंडेंसी हम किसे कहेंगे? जिसमें प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फॉलो करे, ठीक है। प्राइम एट्रीब्यूट मतलब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फॉलो करे, ठीक है। जैसे कि यह है प्राइम और ये नॉन प्राइम, वहाँ पे होता है हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी। और फ्रेंड, अब इसमें नोटिस करने वाली बात यह है, अगर हमारे रिलेशन में पार्शियल डिपेंडेंसी हुई तो वहाँ पे ये रिलेशन जो है वो 2NF में नहीं होगा, ठीक है। मीन्स जहाँ पे अगर पार्शियल डिपेंडेंसी होती है तो हम कह सकते हैं कि हमारा रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी के बाद अब हम चलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो फ्रेंड, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हम उसे कहते हैं जिसमें हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फॉलो करता है। मीन्स अभी हम यहाँ पे समझेंगे, हमने तो प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट निकालना मतलब पता चल ही गया है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फॉलो करता है तो वहाँ पे होता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। और फ्रेंड, जहाँ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है वहाँ हम बोल सकते हैं कि हमारा रिलेशन 3NF में नहीं है, ठीक है। मतलब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। जहाँ भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हुई हम कह सकते हैं कि हमारा रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो चलिए, ये जो हमारा क्वेश्चन था रिलेशन, इसमें हम फाइंड कर लेते हैं कौन सी पार्शियल डिपेंडेंसी होगी और कौन सी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो पार्शियल डिपेंडेंसी के लिए हम क्या देखते हैं? प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम सी और ई। क्या सी और ई प्राइम एट्रीब्यूट है? तो सी और ई हाँ हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है। और डी क्या है? नॉन प्राइम है। तो डी नॉन प्राइम है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है। और इसी टाइप से अब देखिए यहाँ पे और कौन सा हो सकता है? सी हमारा है प्राइम एट्रीब्यूट सी, ठीक है। और ए हमारा है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइम टू नॉन प्राइम यहाँ भी हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है। और अब हम कह सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ये क्या है हमारा? डी नॉन प्राइम है और बी भी हमारा नॉन प्राइम है, तो यहाँ पे होगा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ठीक है।
तो फ्रेंड अभी इसमें बस आपको पार्शियल और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी समझना था। जैसे कि अभी यहाँ पे हमारा ये तो कैंडिडेट की हुआ, ठीक है, और कैंडिडेट की किसी भी एट्रीब्यूट को फॉलो करता है तो वहाँ पे ये होता है BCNF में, ठीक। तो उसको हम नहीं नोटिस कर रहे हैं, हमें सिर्फ अभी पार्शियल और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी देखनी थी, इसलिए हम यहाँ पे जो प्राइम एट्रीब्यूट है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फॉलो कर रहा है तो वहाँ पे हुई पार्शियल डिपेंडेंसी, और नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम अगर फॉलो कर रहा है तो वहाँ पे हुई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड इसका नोट्स मैं अपने लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसे देख लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड, इसमें बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।